जंगल की हरियाली में बसा एक छोटा सा गांव था जहां जानवर आपस में शांति से रहते थे। उसी गांव में एक मामूली सा बकरा रहता था। नाम था लालू। ना ज्यादा ताकतवर, ना किसी कबीले का सरदार, बस एक सीधा साधा बकरा जो आम दिनचर्या में खुद को खिला पिलाकर खेतों के चारों ओर घूमा करता था। बड़े जानवर जैसे हाथी, शेर और भालू अक्सर उसे तंग करते थे, उसे कमज़ोर और डरपोक कहकर चिढ़ाते। अबे ओ बकरे, तुझसे तो खरगोश भी लड़ जाए। लेकिन लालू के अंदर एक आग थी, एक ऐसी चाह जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। वो हमेशा सोचता क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि मेरी पहचान बने, कुछ ऐसा जो पूरे जंगल को याद रहे। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन जंगल के सबसे दूर हिस्से में लालू को एक बूढ़ा कछुआ मिला। वो बहुत ही बुद्धिमान और जड़ी बूटियों का ज्ञानी था। उसने लालू को एक खास जड़ी बूटी दिखाई। वो चमक रही थी जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा हो। कछुए ने कहा, इसका असर समझ से बाहर है, मगर इसका उपयोग करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। लालू की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने वो जड़ी बूटी चुपचाप अपने साथ ले ली और रात को अपने घर के पीछे प्रयोग शुरू किया। कई पौधे, नदियों का पानी और कुछ काई मिलाकर उसने एक हरे रंग का लिक्विड तैयार किया। कुछ अलग, कुछ डरावना। पहली तब्दीली, हलाक की शुरुआत। लालू ने खुद पर वो लिक्विड आजमाया। पहले कुछ नहीं हुआ, पर जब उसने सुना कि कुछ भेड़िए गांव की बकरियों पर हमला कर रहे हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुस्सा, चिंता और बेबसी एक साथ उसके अंदर उबलने लगी। तभी उसकी आंखें हरे रंग में चमकने लगीं, उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर कांपने लगा। अज एक तेज धमाके के साथ लालू का शरीर बदल गया। उसकी मांसपेशियां दुगनी हो गईं, आंखें अंगारे बन गईं और शरीर पूरा हरे रंग का हो गया। अब वह लालू नहीं था, वह बन चुका था जंगल वाला बकरा हलाक। उसने उन भेड़ियों को एक ही झटके में दूर फेंक दिया। पूरा जंगल चौंक गया। एक बकरा इतना ताकतवर, मगर जब वो शांत हुआ तो वापस लालू बन गया। थका हुआ, परेशान और डरा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ एक खतरा उठता है। उधर जंगल की गुफाओं में एक और जानवर, भालू भांगर, लालच और नफरत से भरा हुआ था। उसने लालू की देखी हुई जड़ी बूटी चुरा ली, पर उसका इरादा नेक नहीं था। उसने उसमें खून काटे और विष मिलाए और खुद पर आजमाया। कुछ ही घंटों में वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। आग जैसी आंखें, लोहे जैसे पंजे और इतनी ताकत कि वो पत्थरों को मरोड़ दे। अब मैं जंगल का राजा बनूंगा, उसने गरजते हुए कहा। उसने जंगल पर हमला करना शुरू कर दिया। नदियां सूखने लगीं, पेड़ जलने लगे और जानवर डर के मारे गुफाओं में छिपने लगे। लालू की दुविधा। लालू अब समझ चुका था कि वो जब गुस्से में आता है तो उसका शरीर हलक में बदल जाता है, मगर उसे डर था अगर उसने खुद पर काबू न रखा तो वो अपने दोस्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो खुद से लड़ रहा था, एक तरफ उसका डर और दूसरी तरफ उसका गुस्सा। अंतिम मोड़, जंगल की पुकार। जब एक दिन भालू भांगर ने पूरे गांव पर हमला कर दिया, छोटे बच्चों को घायल किया और बुजुर्गों को झुलसा दिया, लालू की आंखों में आंसू आ गए। एक नन्हा हिरण उसके पास दौड़ता हुआ आया। बकरे भैया, हमें बचा लो ना। लालू ने आसमान की तरफ देखा। बादल गरज रहे थे। फिर उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने दहाड़ मारी। जंगल वाला बकरा हलक आ रहा है। उसका शरीर फिर से हलाक में बदल गया और इस बार वो पूरी ताकत से जंगल की ओर दौड़ा। जंगल ने अपनी सांस रोक ली। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। जंगल की हवा थम चुकी थी। परिंदे उड़ना भूल गए थे। धरती कांप रही थी।
एक और था भालू रेक्स, गुफा की ऊंचाई से गरज रहा था। दूसरी ओर था जंगल वाला बकरा हलाक, उसकी आंखों में आंधी, दिल में आग। भालू गरजा, तू बकरा है, तुझ में दम नहीं। हलक दहाड़ा, मैं जंगल की आवाज हूँ। महायुद्ध शुरू। भालू ने दौड़कर पहला हमला किया। उसका पंजा इतना भारी था कि जमीन टूट गई, पर हलाक ने एक छलांग में उसे दूर फेंक दिया। भालू ने पेड़ उखाड़कर फेंके। हलाक ने उन्हें पकड़कर भालू की ओर उल्टा दे मारा। हर बार में धरती कांपती थी, आसमान बिजली से चमक रहा था। जंगल की तबाही। इस लड़ाई में जंगल का बहुत नुकसान हुआ। कई पेड़ जल गए, कुछ नदियां सूख गईं, जानवर छिपने को मजबूर हो गए। हलाक ने देखा कि एक नन्ही गिलहरी घायल हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकले। यहीं पर हलाक को समझ आया, ये सिर्फ लड़ाई नहीं, बलिदान की घड़ी है। अंतिम बलिदान। भालू रेक्स ने अपनी अंतिम शक्ति इकट्ठा कर एक बड़ा लाल गोला बनाया, एक एनर्जी ब्लास्ट जो पूरे जंगल को तबाह कर सकता था। हलाक समझ गया, ये उसकी आखिरी घड़ी है। वो शांत हुआ, फिर अचानक पूरी ताकत से गरजा, जंगल बचाना है तो खुद को मिटाना पड़ेगा। उसने दौड़कर उस एनर्जी ब्लास्ट को गले लगाया और खुद को बीच में रखकर एक महाविस्फोट में गायब हो गया। सारी धरती कांपी, जंगल में अंधेरा छा गया। जब धूल हटी, भालू रेक्स खत्म हो चुका था। हलाक कहीं नहीं था। मौन जंगल, पूरा जंगल चुप था, न कोई शब्द, न कोई आवाज। फिर वो नन्हा हिरण बोला, बकरे भैया चले गए। सबकी आंखें नम थीं। अंत, वीरों की गाथा। हफ्तों बाद पहाड़ की चोटी पर एक आकृति दिखी, एक हरे रंग का साया। वो लालू था, जिंदा लेकिन कमजोर। जंगल की हवा ने उसे महसूस किया। अब हर बच्चा कहता है, जब भी जंगल को खतरा होगा, जंगल वाला बकरा हलाक लौटेगा।